वो रात मेरी ज़िंदगी का आखिरी सुकून लेकर आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बारिश की चंद बूंदें मेरी किस्मत का फैसला करेंगी। घर में अंधेरा था, बिजली गरज रही थी, खिड़कियों के शीशे हिचको ले रहे थे। मैं अकेली बैठी डायरी लिख रही थी जब दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन? मैंने हिम्मत की और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने मेरा हमसाया अयान खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, कपड़े से पानी टपक रहा था और आंखों में अजीब सी जलन। उसने बिना रुके कहा, अंदर आने दो, बाहर खतरा है। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई, वो आंखें जिनमें नफ़रत भी थी और एक छुपी हुई मोहब्बत भी। मैं कुछ बोले बिना साइड हो गई। उसने अंदर कदम रखा और सबसे पहले दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरी सांसें जम गईं। मैंने घबरा कर कहा, दरवाज़ा लॉक क्यों किया? उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि रात लंबी है और तुम अकेली हो। मेरे दिल ने चीख कर कहा, भाग जाओ, लेकिन पैर ज़मीन से चिपक गए। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। उसने सरगोशी में कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं, तुम्हारी जान ली जा सकती थी आज की रात। मुझे लगा मेरी रूह कांप गई। ये लफ्ज़ मेरी रगों में खून जमाने लगे। मैं कुछ कहने वाली थी कि उसने बस एक पुराना कंबल उठाया और कहा, बारिश से भीग गया हूँ, थोड़ी गर्माहट चाहिए। मेरी सोच ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मेरी तरफ थीं। ऐसी निगाहें जैसे मेरी रूह के अंदर कुछ ढूंढ रही हों। मैंने चाय बनाई। जब उसने कप लिया तो उसके हाथ मेरी उंगली से टकरा गए। एक बिजली जिस्म में दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस घूर कर मुझे देखता रहा। मेरे होंठ खुश्क हो गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, सीधी बात करो अयान, तुम आए क्यों हो? वो खामोश रहा, फिर कप रख कर धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। तुम जिस केस में इंसाफ समझ रही हो, जिस फैसले को तुम जीत कहती हो, वो केस मेरी माँ का था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये कैसे मुमकिन है? उसने मेरी तरफ झुककर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत का दिखावा करके तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, लेकिन अब इंतकाम और मोहब्बत दोनों मेरे अंदर लड़ाई कर रहे हैं। मुझे लगा मेरी सांसें रुक गईं। ये आदमी जो मेरी तन्हाइयों का हमराज बन गया था, वो असल में मेरा दुश्मन था। मेरे होंठ से बस इतना निकला, निकल जाओ, मुझे तुमसे नफ़रत है। लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराया, वो मुस्कान जो खौफ से भरी थी। उसने धीरे से कहा, नफ़रत मोहब्बत का पहला कदम होता है। कल से तुम मेरी हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। उस वक्त मुझे लगा मेरी दुनिया तबाह हो रही है और मैं बस एक लड़की नहीं रही, मैं उसके इंतकाम का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो अयान, तुम मेरी ज़िंदगी तबाह कर दोगे। लेकिन वो आगे बढ़ा और उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा गईं। मेरे पैर थरथराने लगे। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें समझना होगा महरीन, मेरे लिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंतकाम भी है। मेरे होंठों से बस एक लफ्ज़ निकला, तुम पागल हो। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वो पीछे सोफे से टकरा गया। मेरी सांसें तेज़ थीं। दिल से आवाज़ आ रही थी कि भाग जाओ, लेकिन पैर हिले ही नहीं। उस वक्त उसने मुझे घूर कर देखा और धीरे से कहा, तुम जितना मुझे दूर करोगी उतना ही मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए ये लफ्ज़ जहर थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी गर्मी भी फैल गई। ये कैसा जज्बा था? नफ़रत या छुपी हुई चाहत? अचानक दरवाजे पर ज़ोर की नॉक हुई। दोनों एकदम सख्त हो गए। उसने मेरा हाथ छोड़ा और धीरे से बोला, आज रात कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें लेने आने वाला है। मैं अगर यहाँ ना रहा, तुम जिंदा नहीं बचोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे बचाने आया है या खुद एक जल्लाद है। दरवाज़ा फिर ज़ोर से बजने लगा। मैंने घबरा कर कहा, ये कौन है? अयान सीधा खिड़की की तरफ गया, बाहर झांका और सख्ती से बोला, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी बहन हीरा को मारने के पीछे थे। मेरी आंखों के सामने सब घूम गया। वो राज जिसमें मैं साल भर से सुलझने की कोशिश कर रही थी।
उसका जवाब मेरे घर के दरवाजे पर था। अयान वापस मेरे पास आया और मेरी आंखों में देखकर कहा, मेरे ऊपर भरोसा करो, वरना तुम भी हीरा की तरह ख़त्म कर दी जाओगी। मेरी रूह कांप गई। उसके लफ्ज़ ने मुझे रुला दिया। मैंने पल भर को सोचा, अगर ये सच कह रहा है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा सबसे बड़ा हमसफ़र बनने वाला है। मैंने उसे गौसे से देखा और कहा, तुम सिर्फ मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तुम्हें मेरे दिल से खेलने का शौक़ है। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो और भी ख़तरनाक लगती थी। उसने धीरे से कहा, महरीन, तुम जितनी भी नफ़रत कर लो, तुम्हारी आंखें सच बोलती हैं। तुम्हारा दिल मेरे बिना चैन नहीं पाता। मेरी रूह फट गई। मैं चीख कर बोली, बस बंद करो ये सब। और उस वक़्त बिजली की कड़कन गड़ गई। घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसके हाथ ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे अभी टूट कर गिर जाएगी। वो मेरे करीब था, इतना करीब कि मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। उसने सरगोशी की, सच सुनने की हिम्मत रखती हो? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सिर्फ हल्का सा सर हिलाकर हाँ की। उसने कहा, हीरा का कत्ल किसी गैर ने नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे अपने घर वालों की साजिश थी, और मैं उसी राज का गवाह हूँ। मेरी चीख गले में अटक गई। मैंने उसे धक्का दिया। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसने चीख कर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो अपनी माँ को भी खो देता। उस दिन तुम्हारे वालिद ने जो फैसला किया, उसने मेरी माँ की ज़िंदगी छीन ली, और आज तुम मेरी माँ की मौत का इंतकाम हो। मेरी रूह कांप गई। ये सिर्फ एक प्यार या दुश्मनी की कहानी नहीं थी, ये तो एक खून का कर्ज था। मैंने सर पकड़ लिया। आंसुओं से मेरी आंखें अंधी हो गईं। मैंने हल्का सा कहा, तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? मैं तो उस सब में शामिल भी नहीं थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, और इसी वजह से तुम मेरी कमज़ोरी बन गई हो। मुझे तुमसे नफ़रत करनी चाहिए, लेकिन दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं। मेरी सांसें अटक गईं। ये लफ्ज़ मेरे लिए झड़ जैसे थे, और साथ ही एक अजीब सी खुशी भी दे गए। क्या मैं पागल हो गई थी? मैंने उसे नज़रों से हटाया और कहा, तुम मेरी दुनिया बर्बाद कर दोगे, और मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं नफ़रत कब तक टिकती है। उस वक़्त फिर दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। इस दफ़ा आवाज़ और भी तेज़ थी। अयान ने तुरंत मेरी तरफ देखा और कहा, समय ख़त्म हो रहा है, तुम्हें फ़ैसला करना होगा महरीन। या तो मेरे साथ चलो, या उनके हाथ लग जाओ जो तुम्हें मार डालेंगे। मेरी रूह फट गई। बाहर मौत थी, अंदर एक इंतकाम में जला हुआ आदमी। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम मुझे बचाओगे? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और जज्बात भी। धीरे से बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। लेकिन मुझे समझ आ गया था, इस इंतकाम और मोहब्बत के खेल में मेरी तकदीर अब उसके हाथ में थी, और मैं चाहकर भी उसके साथ चलने को मजबूर हो गई। महरीन और अयान घर से निकलते हैं। बाहर असली दुश्मन सामने आता है। सस्पेंस अपने पीक पर जाता है। मोहब्बत और इंतकाम दोनों एक साथ टकराते हैं। अंधेरा और बारिश अब और तेज़ हो गई थी। दरवाजे के बाहर की दस्तक खौफनाक पैगाम बन चुकी थी। मैंने कांपते हुए दिल से अयान का हाथ पकड़ा, और उस वक़्त मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर रही हूँ। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। बाहर 3 आदमी खड़े थे। उनकी आंखों में कत्ल की प्यास थी। एक ने चीख कर कहा, महरीन को हमें दे दो, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। मेरी सांसें रुक गईं। ये वही लोग थे जिन्होंने हीरा की जान ली थी। मेरे दिल में आग भड़क उठी। अयान आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने गरज कर कहा, आज किसी को हाथ लगाने से पहले मेरी लाश गिरानी होगी। मुझे लगा वो अपनी जान दे देगा, और मैं चीख कर बोली, नहीं अयान, मुझे छोड़ दो, मैं इनके सामने खुद जाऊंगी। लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच कर कहा, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी दुश्मन हो, मेरी कमज़ोरी हो, मेरी मोहब्बत हो, लेकिन तुम मेरी हो। उसके लफ्ज़ ने मेरी रूह हिला दी। मैं आंसुओं में डूब गई।
सामने वाले आदमी ने बंदूक निकाली। एक गोली चली। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो देखा अयान ने अपना सीना मेरे सामने कर लिया था। गोली उसके कंधे से निकल गई। खून बहने लगा। मैं चीख पड़ी, अयान! उसने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें बचाऊंगा। मेरे होंठों से बस रोते हुए अल्फाज निकले, तुम पागल हो, तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। वो धीरे से बोला, मोहब्बत पागलपन ही तो होती है महरीन, और मुझे लगता है तुम भी अब मुझसे नफ़रत नहीं करती। मेरी रूह कांप गई। उस वक़्त मुझे समझ आ गया कि मैं चाहे कितनी भी नफ़रत का दिखावा करूं, मेरे दिल के अंदर उसके लिए जज्बात पैदा हो चुके थे। पुलिस की सायरन की आवाज़ दूर से सुनाई दी। दुश्मन भाग गए। मैं अयान के खून से भीगे हाथ पकड़कर चीख रही थी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद करने की कोशिश की और धीरे से कहा, अब इंतकाम पूरा हो गया, अब सिर्फ मोहब्बत बची है। मेरे आंसुओं की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। मैंने उसे अपनी गोद में संभाल कर कहा, मैं तुमसे नफ़रत करती थी, लेकिन आज तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर दीं और उस रात मैंने समझा कि कभी कभी मोहब्बत और इंतकाम के दरमियान की लकीर धुंधली हो जाती है, और वो लकीर मेरी तकदीर बन गई।